हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। जय श्री गणेशाय नमः। जय कार्तिकेय भगवान की जय सर्वे सर्वा। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस साल 9 अगस्त 2025 यानी कि आज शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। दोस्तों, इस दिन बहनें अपनी भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं और वहीं उनके सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की स्वस्थता की कामना करती हैं। वहीं बदले में भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देकर अपना प्यार और आभार जाहिर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राखी मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? दोस्तों, क्यों शुरू हुई, तो आइए जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है और किस तरह से शुरुआत हुई। सबसे प्रसिद्ध और रोचक कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, तो आइए कथा को शुरू करते हैं। यह कथा देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार जब राक्षसों के राजा बलि ने अपनी भक्ति और तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो उन्होंने उनसे अपनी रक्षा का वचन मांगा। तो भगवान विष्णु ने स्वयं उनसे वादा निभाते हुए राजा बलि के द्वारपाल बन गए। अब इससे देवी लक्ष्मी माँ बड़ी चिंतित हो उठी। ऐसे में देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री का रूप लेकर वह राजा बलि के पास जा पहुंची और उसे राखी बांध दी। राजा बलि बहुत ही भावुक हो गया और उन्हें मन चाहे इच्छा मांगने के लिए कहा। दोस्तों, इस पर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को द्वारपाल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। तो दोस्तों, इस तरह से लक्ष्मी माता जब राजा बलि को रक्षाबंधन बांध के वचन मांगती हैं तो उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा के माध्यम से भी आइए जान लेते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की युद्ध के दौरान उंगली में चोट लग गई, जिससे रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी परेशान हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्रेम से श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि जब भी द्रौपदी पर कोई भी संकट आएगा, कोई भी मुसीबत आएगी, वे उनकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से द्रौपदी और कृष्ण भगवान की कहानी थी, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं उन्होंने किस तरह रक्षा किया था। और रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी के माध्यम से भी आइए जान लेते हैं कि राखी की शुरुआत कैसे हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण हुआ और चित्तौड़गढ़ की स्थिति कमजोर पड़ने लगी, उनकी सेना बहादुर शाह की सेना से अकेले मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। तब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय रानी विधवा थी और उनके नन्हे पुत्र भी अपनी मां की छाया में ही राज्य के उत्तराधिकारी बनने की राह देख रहे थे। साथ ही दोस्तों, इस लड़ाई में लगातार मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ रही थी। ऐसे में रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा और उन्हें भाई मानकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए पुकारा था। साथ ही हुमायूं ने भी राखी को स्वीकार कर रानी की रक्षा करने के लिए कर्णावती को बहन का दर्जा दिया
और तुरंत चित्तौड़गढ़ की सहायता के लिए अपनी सेना रवाना की। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही चित्तौड़ पर हमला हो गया और रानी ने जौहर कर लिया था, लेकिन उन्होंने बाद में न केवल चित्तौड़ को बल्कि बहादुर शाह के कब्जे से मुक्त करवाया था। साथ ही दोस्तों रानी कर्णावती के पुत्रों को भी सुरक्षित बचा लिया। इस कहानी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों, और यह ऐसे कथा के अनुसार माना जाता है। दोस्तों कहानी आपको लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।